रक्त बहाकर श्रृंगार कर खामोश यहाँ तलवार नहीं, हम वंशज है राणा के, हार तो हमें कतई स्वीकार नहीं। एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल करियर कोचिंग क्लासेस के अंदर। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, मेरे शेर और शेरनियों, जैसा कि आपने थंबनेल पर देखा होगा, आज का जो सेशन होने वाला है, आज का सेशन अति महत्वपूर्ण होने वाला है त्रिकोणमिति के लिए। क्योंकि बेटा ये एक गणित की जो एकमात्र ऐसी शाखा है जिसके अंदर ट्रिग्नोमेट्री, चाहे प्रतियोगिता परीक्षा हो चाहे बोर्ड के एग्जाम हो, तो बच्चे क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, यार सर ये वाला ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला कहाँ अप्लाई करें, कैसे क्या करें। तो ट्रिग्नोमेट्री मतलब काफी बच्चे कंफ्यूजन होते हैं कि सर सबसे टफ जो सेशन लगता है मैथमेटिक्स का वो लगता है ट्रिग्नोमेट्री। तो आज ये सेशन आपको नहीं लगेगा टफ, क्यों? क्योंकि आज मैं ट्रिग्नोमेट्री के कुछ महत्वपूर्ण फॉर्मूले जो आपको लिखवाने वाला हूं, बेसिक, जिससे ट्रिग्नोमेट्री की बेसिक स्टार्ट होता है, सिर्फ टेबल को छोड़कर। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, ट्रिग्नोमेट्री टेबल को छोड़कर जितने भी फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड जो काम आते हैं अपने यूनिट के अंदर, है ना, जो ट्रिग्नोमेट्री, जैसे हाइट एंड डिस्टेंस ले सकते हो आप, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आपके ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ले सकते हो आप, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज ले सकते हो आप। तो वो जो बेसिक जो फंडा होता है ट्रिग्नोमेट्री का, जो फॉर्मूला बेस चलता है, वो आज अपन इस सेशन के अंदर कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, तो एक बार जरूर देखिए, वीडियो को पूरा देखोगे तो ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड जितना भी बेसिक जो फॉर्मूले आपके, वो सारे आपके माइंड में सेट हो जाएंगे। ठीक है, और जिसको आते हैं अच्छी बात है, दोहरान हो जाएगा, और जिसको नहीं आते वो सीख लो, क्योंकि आज के बाद तुम ये फॉर्मूले कभी नहीं भूल पाओगे। और है कुछ नहीं, इसी के इर्द गिर्द चलती है ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, और बाकी आपको ये सेशन पूरा देखना है। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, तभी जाके आप सारे फॉर्मूले कर पाओगे। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, तो थंबनेल पर आपने देखा कुछ महत्वपूर्ण आइडेंटिटीज, कम से कम मैं आपको 30 से 40 फॉर्मूले लिखाने वाला ट्रिग्नोमेट्री को, और बहुत इजी फॉर्मूले हैं। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, तो प्लीज आप पूरा सेशन देखे, जुड़े रहिए अंत तक। ठीक है, तो आज का सेशन अपन शुरू करते हैं। ठीक है, उसी उम्मीद और हर्षोल्लास के साथ, ताकि आपको पूरे सेशन के अंदर मजा आए। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, हाँ, वो कहते हैं ना कि मंजिल ने हौसलों से कहा कि तेरे बस की बात नहीं, हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के बोला, चल जुट्टी तेरी इतनी औकात नहीं। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, हाँ, अब आपको पता है कि पढ़ाई करने स्टार्ट कर लो, क्योंकि देखो बोर्ड के अगले सत्र के एग्जाम डेट घोषित हो चुकी है। ठीक है, उसके बाद में प्रतियोगिता परीक्षाओं की डेटें वो सारी घोषित हो चुकी है। तो ध्यान रखना माय डियर स्टूडेंट, आप सबको फाइट करना है, लड़ना है। ठीक है, लड़ोगे कब? जब पढ़ोगे। ठीक है ना माय डियर स्टूडेंट, तो इसी के साथ अपन आज का सेशन शुरू करते हैं। ठीक है, देखो वही मोटिवेशन कोड आपको पता ही है, रख बापू भरोसा तेरी सारी ख्वाहिश पूरी कर दूंगा। रख बापू भरोसा तेरी सारी ख्वाहिशें पूरी कर दूंगा, सितारों वाली वर्दी पहनकर पहला सैल्यूट तेरे नाम कर दूंगा। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, हाँ, चाहे आर्मी हो, चाहे पुलिस हो, डिफेंस हो, आपको जिसका भी जुनून है। अब आपको बताऊं एक बात और बता दूं, लेडीज जो जितनी भी गर्ल्स है, उनके लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश निकाल दिया कि गर्ल्स भी एनडीए के अंदर जा सकती है। वेरी गुड, मतलब ये सुन के काफी अच्छा हुआ, आपको न्याय मिलता है। आप सुप्रीम कोर्ट में जाओगे तो आपको न्याय मिलता है। वेरी गुड, अब लड़कियों को भी क्या एनडीए में जाने का मौका मिलेगा, वो भी एग्जाम फाइट कर सकती है, तो ये बड़ी गुड न्यूज है। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, हाँ, तो आप सबको ध्यान रखना है कि आप सबको सैल्यूट देना अपने बापू को, है ना, अपने माँ बाप को, है ना। जब भी आपकी सितारों की वर्दी आ जाए डिफेंस से रिलेटेड, तो पहला सैल्यूट अपने बापू के नाम कर दूंगा। कितनी अच्छी लाइन है। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, रख बापू भरोसा तेरी सारी ख्वाहिश पूरी कर दूंगा, सितारों वाली वर्दी पहनकर तेरा पहला सैल्यूट तेरे नाम कर दूंगा। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, तो इसी के साथ अपना पहला सेशन, आज का सेशन शुरू करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री के कुछ महत्वपूर्ण फॉर्मूले। ठीक है, तो शुरुआत कहां से करते हैं? शुरुआत करते हैं अति महत्वपूर्ण फॉर्मूलों के साथ। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, पूरे सेशन के साथ पूरे सेशन के साथ जुड़े रहिए। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, तो सबसे पहला फॉर्मूला, थोड़ा लंबा होगा सेशन लेकिन काफी इंपॉर्टेंट होगा। ट्रिग्नोमेट्री का जो भय आपके माइंड में, वो सारा आपको डिलीट हो जाएगा। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, तो शुरू करते हैं आज का सेशन। देखो पहला जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है कि साइन स्क्वायर थीटा। देखो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर 6 अनुपात होते हैं, पहले बेसिक से स्टार्ट करवाता हूं मैं। ठीक है, तो 6 अनुपात होते हैं, आपको पता है, साइन थीटा, ठीक है, फिर कोस थीटा, फिर टेन थीटा, फिर सेक थीटा, और फिर कोसेक थीटा। ये थीटा एक कोण होता है। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, फिर आता है आपका
सेक थीटा, कोसेक थीटा और कोट थीटा हो गए 6 ट्रिग्नोमेट्री अनुपात, है ना। इन्हीं 6 ट्रिग्नोमेट्री अनुपात के आधार पर फॉर्मूले डिवाइड किए गए हैं ना माय डियर स्टूडेंट। तो ध्यान रखना साइन कोस टेन सेक कोसेक कोट, ठीक है। इसी के साथ अपन तो ध्यान रखना ये 6 क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होता है। जब मैं टेबल पढ़ूंगा तब और मैं आपको डिटेल से बता दूंगा, ठीक है। तो अपन अब फॉर्मूले की बात करते हैं। तो पहला जो फॉर्मूला आता है माय डियर स्टूडेंट वो आता है कि साइन स्क्वायर थीटा, याद रखना, साथ साथ रिपीट करते जाओ और नोटबुक पेन साथ में रखो। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब आपने एक फॉर्मूला याद कर लो कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेशन है जो 9th और 10th के अंदर इस सत्र में बच्चा पढ़ रहा है, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 और जो प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी में लगा हुआ है। ट्रिग्नोमेट्री आती है जहां मैथमेटिक्स का सेशन आता है ना, वहां ट्रिग्नोमेट्री का फंडा आते ही आता है। तो एक फॉर्मूला ये बना याद कर लो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब इसी से आप दो फॉर्मूले निकाल सकते हो। कैसे? यहां से देखो बेटा क्या कर सकते हो, जब तुम यहां से साइन स्क्वायर थीटा को निकालोगे तो बराबर में ये कोस स्क्वायर थीटा उधर चला गया तो ये आ गया कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है माय डियर स्टूडेंट। अगर तुम यहां से स्क्वायर हटाते हो, है ना माय डियर स्टूडेंट, अगर तुम यहां से स्क्वायर हटाते हो तो ये फॉर्मूला किस में बन जाएगा, ये फॉर्मूला बन जाएगा आपका रूट के अंदर, रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अगर तुम यहां से स्क्वायर हटाते हो तो यहां पर साइन थीटा की फिर वैल्यू क्या बन जाएगी, रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ये 11th क्लास के अंदर ध्यान रखना, ठीक है। तो वैसे देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, ध्यान इसकी वैल्यू 1 होती है और इसको अपन ये लिख सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। तो साइन स्क्वायर थीटा को अपन यहां रखा तो ये उधर चला गया तो क्या हो गया 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब यहां से देखो तुम कोस स्क्वायर थीटा को यहां रखो तो बराबर में ये एक, तो अब ये साइन स्क्वायर थीटा उधर जाके माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, पता चल गया। तो यहां पर अपन साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा और साइन कोस स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। या फिर अगर सीधा यहां से स्क्वायर हटाओगे तो कोस थीटा क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। दैट्स क्लियर, ठीक है। याद करना, ये आपको एक फॉर्मूला याद कर लो, बाकी आप पूरा निकाल सकते हो दाएं बाएं भेजकर, ठीक है। तो ध्यान रखना इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये, ठीक है। और कौन कौन सा फॉर्मूला है सर, देखो, हाँ, जो दूसरा जो फॉर्मूला आता है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर ये वाला, ये होता है बेटा कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। क्या होता है माय डियर स्टूडेंट, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब ये होगी एक दूसरी आइडेंटिटी। इसी आइडेंटिटी से आप 3 फॉर्मूले निकालो। कैसे? अब यहां पर देखो कोसेक स्क्वायर थीटा, अब आपको पता है ये कोट स्क्वायर थीटा को उधर भेज दो तो प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस चेंज होता है, ध्यान रखना। जब अपन राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड से कोई चीज इधर उधर भेज दो तो प्लस माइनस चेंज होता है। तो आपको पता है बीच में बराबर आ जाएगा 1 और ये उधर जाके प्लस का कोट स्क्वायर थीटा, ठीक है। समझ में आया? अब एक काम करता हूं मैं, क्या करता हूं, अब मुझे निकालना है कोट स्क्वायर थीटा। अब मुझे अगर कोट स्क्वायर थीटा निकालना है तो कोट स्क्वायर थीटा को उधर भेज दो तो ये उधर आके क्या हो जाएगा, 1 माइनस का हो जाएगा। इसका मतलब मैं क्या कर सकता हूं कि अगर कोट स्क्वायर थीटा अगर मैं निकालूंगा, है ना, अगर कोट स्क्वायर थीटा अगर मैं निकालता हूं तो क्या बनेगा फॉर्मूला, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है माय डियर स्टूडेंट। यानी कि इस ए को इधर लिया और ये इधर जाके प्लस का हो जाएगा। यानी कि कोस, ये तो होती है आइडेंटिटी, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहां से कोसेक स्क्वायर थीटा अगर निकालोगे तो 1 प्लस ये उधर जाके कोट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, जो कोट है उधर जाके प्लस हो जाएगा। अब यहां से देखना, अगर मैं कोट निकालता हूं, सुनना ढंग से, कोट स्क्वायर थीटा निकालता हूं तो ये कोट स्क्वायर थीटा उधर भेज दो तो ये इधर आ गया और ये 1 उधर आ जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। भाई ये प्लस का है तो इधर आके माइनस का हो जाएगा, ठीक है। और कोट उधर जाके प्लस का हो जाएगा तो कोट प्लस का हो गया तो प्लस का चिन्ह लगाने की जरूरत ही नहीं है, ये माइनस का हो गया और कोसेक अपनी जगह है जो है ये। तो ये कौन सी आइडेंटिटी होगी, दूसरी आइडेंटिटी होगी ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड, ठीक है। तो पहली क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर यहां से स्क्वायर हटाते तो अपनी ये टर्म बन जाती, रूट में आते हो, आपको पता ही था थोड़ा। तो अब कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो कोसेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, ठीक है। कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है ना। तो ये दो आइडेंटिटीज हो गई। अब जो तीसरी आइडेंटिटीज है वो भी इन्हीं से रिलेटेड है। तीसरी आइडेंटिटीज क्या कहती है अपनी, जो तीसरी आइडेंटिटीज है वो ये कहती है, देखो वो क्या है कि सेक स्क्वायर थीटा, क्या है माय डियर स्टूडेंट, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा।
सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, वो ये कहती है। ठीक है, अब यहां से निकाल दो घुमा फिरा के, जैसे तुमने यहां निकाला, एक फॉर्मूले के 2 फॉर्मूले और निकाल दो आप। तो यहां से देखो सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, आगे बात समझ में, ये उधर जाके प्लस का हो गया। अब यहां से देखो, यहां से स्क्वायर हटाऊंगा तो क्या हो जाएगा बेटा, यहां से हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, पता है ना आपको, इधर भी अपन कर सकते हैं, यहां से स्क्वायर हटा के इधर रूट लगा सकते हैं, इतना तो आपको पता ही होगा। ठीक है, अब ये तो हो गया सेक स्क्वायर थीटा। अब मुझे टेन स्क्वायर थीटा, तो ये इधर ले आओ और ये इधर भेज दो, यानी कि मैं अगर टेन स्क्वायर थीटा को इधर रखूं तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये बन जाएगी मेरी आइडेंटिटी नंबर 3, यानी कि तीसरी जो आइडेंटिटी मैंने निकाली है, इससे मैंने 2, यानी कि 1 के 2, 1 के 2 और 1 के 2, यानी कि 3 फॉर्मूले याद किए और मैंने कितनी आइडेंटिटीज याद कर ली, 3 है 3 6 3 3 9, यानी कि 3 फॉर्मूले से मैंने 9 आइडेंटिटीज आपने याद कर ली। ठीक है, अगर चाहो तो ये भी काउंट कर सकते हो। अब ये तो पता है ना बेटा कि स्क्वायर हटते ही इधर रूट लगता है, तो मैंने कुछ नहीं किया, यहाँ पर रूट लगाया। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, तो ये ध्यान रखना, ये 3 आइडेंटिटी जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होती है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आज मैं केवल फॉर्मूले लिखाऊंगा, जो ट्रिग्नोमेट्री जो टेबल है वो नेक्स्ट सेशन के अंदर अपन देखेंगे। ठीक है, तो ये 3 आइडेंटिटी आपको क्लियर हो गई। नोटबुक पेन साथ में रखे, रटनी नहीं है आपको, है ना, समझनी है कि कैसे सर ने उदाई बाई भेज के फिर ये 9 आइडेंटिटी आपको याद करवा दी मैंने। ठीक है माय डियर, तो चले आगे, गॉट इट। ठीक है, तो मैं इनको थोड़ा रफ कर लेता हूं। तो ये क्लियर है ना आपको, छाप लेना, मैं पहले ही बोल रहा हूं आपको। ठीक है, बहुत काम आती है ये आइडेंटिटी। हाँ, जब आपको आइडेंटिटी सारी याद हो जाएगी ना, तो ट्रिग्नोमेट्री सेशन आपको ऐसा लगेगा यार ये तो बहुत इजी प्रश्नावली है ना। हाँ, तो सबसे आसान चैप्टर ये लेकिन आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए बस, और जिसको फॉर्मूले याद हो जाएंगे वो ये सेशन, वो ये ट्रिग्नोमेट्री का फंडा जो आप आराम से कर सकते हो। ठीक है, अब देखो, अब जो दूसरा जो टाइप आता है टाइप 2, वो टाइप 1 था, ये टाइप 2 लेते हैं अपन। टाइप 2 में अपन किस प्रकार का फॉर्मूला पढ़ने वाले, देखो टाइप 2 के अंदर अपन पढ़ने वाले कि सर साइन थीटा डॉट कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, 1। अब स्क्वायर वाला मैटर नहीं है बेटा, अब ये सिर्फ सिंगल है। ठीक है, साइन थीटा डॉट कोसेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1। अब इसी से दूसरा फॉर्मूला निकालो कि सर कोसेक थीटा को अगर आप यहां रखते हो, है ना, कोसेक थीटा, यहां भी थीटा, कोसेक थीटा को यहां रखते हो तो 1, अब पता इधर गुणे में इधर के भाग में हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका साइन थीटा। तो ये भी आइडेंटिटी वेरी इंपॉर्टेंट बन जाती है आपकी। ठीक है, लिख सकते हो कि कोसेक थीटा को 1/sin थीटा लिख सकते हो। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, अब इसी प्रकार बताओ मुझे कोसेक, अब यहां से अगर मैं साइन थीटा निकालूं तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, 1/, फॉर्मूले देखो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, जहां लागू होगा वो वैसा फॉर्मूला आप बैठता है वहां बिठाना है जैसा फॉर्मूला। तो साइन थीटा ये हो जाएगा आपका 1, साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, एक आइडेंटिटी से अपन ने 2 आइडेंटिटी निकाल दी। ठीक है, इसी प्रकार देखो सेकंड क्या है इसमें, सेकंड ये है कि कोस थीटा क्या है, कोस थीटा डॉट सेक थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, इसी से 2 निकालो कि यहां से होता है सेक थीटा इज इक्वल टू 1/कोस थीटा, ये दूसरी आइडेंटिटी निकली, वेरी इंपॉर्टेंट है ये सारी, है ना दोनों। अब यहां से निकालो कि कोस थीटा को आप क्या लिख सकते हो, 1/सेक थीटा, क्या लिख सकते हो माय डियर स्टूडेंट, 1/सेक थीटा। ठीक है, तो साइन थीटा डॉट कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1, कोस थीटा डॉट सेक थीटा इज इक्वल टू 1, तो साइन थीटा डॉट कोस थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1/साइन थीटा, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/कोसेक थीटा, और सेक थीटा इज इक्वल टू 1/कोस थीटा, और कोस थीटा इज इक्वल टू 1/साइन थीटा। ठीक है, तो ये 2 आइडेंटिटीज ये भी याद रखना। अब जो तीसरी जो आइडेंटिटीज है वो ये है कि, मैं इधर लिख लेता हूं, है ना, मैं यहां लिख रहा हूं कि जो तीसरी आइडेंटिटीज होती है वो ये है कि टेन थीटा डॉट कोट थीटा, टेन थीटा डॉट कोट थीटा इज इक्वल टू 1। तो इसी से बना दो दूसरी आइडेंटिटीज कि टेन थीटा क्या होगा, टेन थीटा होगा सर 1/कोट थीटा। ठीक है, समझ में आया, और कोट थीटा क्या होगा सर, कोट थीटा होगा 1/tan थीटा। ठीक है, तो ये देखो 3 फॉर्मूले यहां भी निकाले, 3 से मैंने कितने याद कर लिए, 9 याद कर लिए, यहां भी कितने याद कर लिए माय डियर स्टूडेंट, 3 से मैंने 9 याद कर लिए। ठीक है, इसी प्रकार अपन चलते हैं अब आगे की ओर। ठीक है, देखो आगे क्या होता है ये तो आपको याद कर लिया। अब टाइप थर्ड में भी आपके फॉर्मूले है, देखो टाइप 3 लेते हैं अपन, तो टाइप 1 टाइप 2 दोनों याद होने चाहिए आपको। टाइप 3 में देखो किस प्रकार का फॉर्मूला याद करते हैं अपन, जैसे मैंने लिखा कि टाइप 3 के अंदर ध्यान रखना जो टेन थीटा होता है बेटा उसको अपन लिख सकते हैं कि साइन थीटा बटा हुआ कोस थीटा,
ठीक है माय डियर स्टूडेंट। तो tan थीटा को अपन ने क्या लिख लिया, sin थीटा बटा हुआ cos थीटा। इसी प्रकार इसी का उल्टा क्या होता है, कोट होता है। कोट थीटा क्या हो जाएगा, कोट थीटा हो जाएगा इसका उल्टा, यानी कि कोस थीटा बटा हुआ साइन थीटा। ठीक है माय डियर स्टूडेंट। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ये दोनों फॉर्मूले भी काफी जगह काम में आते हैं, काफी जगह काम आते हैं। ठीक है माय डियर स्टूडेंट। तो tan थीटा इज इक्वल टू अगर पूछे तो साइन थीटा बटा कोस थीटा, और कोट थीटा अगर आपसे पूछे तो इसी का उल्टा कर देना, कोस थीटा बटा हुआ साइन थीटा। ठीक है माय डियर स्टूडेंट। तो ये टाइप थर्ड हो गया। टाइप थर्ड में दो फॉर्मूले, दोनों फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। ठीक है, अब लेते हैं अपन टाइप फोर। टाइप ध्यान रखना, छापने आपको ये कुछ सारी आइडेंटिटीज, तभी जाके ट्रिग्नोमेट्री आपको 12 से 13 नंबर दिलाती है बोर्ड के अंदर। ठीक है माय डियर स्टूडेंट। हाँ, टाइप फोर लेते हैं अपन। टाइप फोर में किस प्रकार के फॉर्मूले हैं, टाइप फोर लेते हैं तो टाइप फोर में देखो किस प्रकार के फॉर्मूले अपने बनते हैं। देखो टाइप फोर में इस प्रकार के फॉर्मूले बन जाते हैं माय डियर स्टूडेंट, जैसे कि मैंने लिखा कि साइन, अब ये टाइप फोर है, ध्यान रखना सारे टाइप में अलग अलग क्वेश्चन बनता है। साइन 90 माइनस थीटा, ठीक है माय डियर स्टूडेंट, साइन 90 माइनस थीटा। 90 में से कोई भी कौन अपन घटाते हैं साइन का, है ना, यानी कि आपको पता है ट्रिग्नोमेट्री में 90 डिग्री होता है। किस तरह से 90 डिग्री होता है, ये होता है 90 डिग्री, है ना। हाँ, तो ट्रिग्नोमेट्री में 90 डिग्री से जब भी कोई चीज़ अपन घटाते हैं तो वो पहले चतुर्थांश में जाती है ना। 4 प्रकार के चतुर्थांश होते हैं बेटा, ये पहला चतुर्थांश, ये सेकंड चतुर्थांश, ये थर्ड चतुर्थांश और ये फोर्थ चतुर्थांश। ठीक है माय डियर स्टूडेंट। अब ये कैसे चेंज होता है कि सर 90 में से कोई चीज़ जाती है तो किस में कन्वर्ट हो जाती है, क्यों होता है, वो आपके लिए मैं अलग सेशन लेके आऊँगा। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, ये थोड़ा अलग सेशन बन जाता है, लेकिन अभी फिलहाल के लिए अपन फॉर्मूले पढ़ रहे हैं तो इसी पर फोकस करते हैं। ठीक है, तो आपसे पूछे साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, तो आपका तुरंत मुंह से जवाब आना चाहिए साइन कन्वर्ज होता है कोस के अंदर। यानी कि अगर मैं इसका एक एग्जांपल देखूं माय डियर स्टूडेंट, तो देखो एग्जांपल मैं किस बात से करूंगा, जैसे साइन मैंने बोला 90 माइनस 45 डिग्री, तो आप क्या लिखोगे, सर साइन तो कोस में कन्वर्ट हो जाएगा, कोस और जो थीटा यहाँ है ना बेटा वो आ जाएगी वैल्यू 45 डिग्री। ठीक है, यानी कि जो थीटा है उसके साथ थीटा लगाना है जो आपने घटा रहे हो 90 में से। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल है, देखना ढंग से। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कोस थीटा। तो इसी प्रकार कोस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, बताओ मुझे, सेम हो जाएगा, इसी का उल्टा किस में बदल जाएगा, साइन थीटा के अंदर। याद है, यानी कि साइन बदलता है कोस में और कोस बदलता है साइन में। 90 में से कोई चीज गलती है तो अब ध्यान रखना 180 वाला अलग फोकस है, तो मैं 90 वाले फोकस की बात करूं, यहां से सवाल बनता है तुम्हारे। ठीक है, तो साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। अब आता है सेक 90 माइनस थीटा, बताओ मुझे सेक का उल्टा क्या हो जाएगा, सेक 90 माइनस थीटा हो जाएगा कोसेक थीटा। क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा। और कोसेक 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, बताओ, कोसेक 90 माइनस थीटा हो जाएगा सेक थीटा। क्या हो जाएगा, सेक थीटा। ठीक है माय डियर स्टूडेंट। इसी प्रकार आपको पता होना चाहिए कि tan 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, सब बताओ, कोट थीटा। ठीक है, और कोट 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, वो बदल जाएगा आपका tan थीटा के अंदर। क्या बदल जाएगा, tan थीटा। इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहां भी अपन ने देखो 1 2 3 4 5 6 फॉर्मूले अपन ने यहां से ज्ञात कर लिए, यानी कि टाइप 4 में अपने 6 प्रकार के फॉर्मूले याद कर लिए। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, तो ध्यान रखना 1 2 3 4 5 6 के 6 फॉर्मूले आप सबको आने चाहिए। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, तो ये था टाइप 4 जो 90 में से जब भी कोई चीज को अपन घटाते। तो अब लेते हैं अपन टाइप 5। टाइप 5 के अंदर देखो कौन सा सेशन लेने वाला, टाइप 5 के अंदर, है ना। हाँ, और ये टाइप 5 के बाद टाइप 6 में अपन एक फॉर्मूला पढ़ेंगे फिर अपना खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो लिख लेते अपन टाइप 5। टाइप 5 में देखो अपन क्या पढ़ने वाले, लाल बटा कक्का पढ़ने वाला है। ठीक है माय डियर स्टूडेंट। अब सर क्या होता है लाल बटा कक्का, है ना, लाल बटा कक्का भी समझ आएगा तुमको, लाल बटा कक्का। सर ये क्या है, लाल बटा ट्रिक है बेटा, है ना। हाँ, अब मैं आपको थोड़ा समकोण त्रिभुज के बारे में बता देता हूँ। देखो समकोण त्रिभुज की क्या खासियत होती है, हाँ, ये आपका एक समकोण त्रिभुज होता है जिसमें एक कोण कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, एक कोण कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। अब समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने में से ध्यान रखना क्या होता है, कर्ण होता है। ठीक है, और जहाँ 90 डिग्री बनता है वो क्या होता है, आधार होता है। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, और ये जो रेखा लेती है ये कहलाती है लंब, यानी कि परपेंडिकुलर। अगर इंग्लिश में आप बोलना चाहो इसको तो हाइपोटेनस, ये होता है बेस, और ये होता है इसका परपेंडिकुलर लंब। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए, देखो L का मतलब हो गया लंब, A का मतलब हो गया आधार, और K का मतलब हो गया कर्ण। ये तो पता चल गया आपको। ठीक है, अब देखो यहाँ से क्या बनता है, यहाँ से ये चीज़ बनती है माय डियर स्टूडेंट, मेरे सभी विद्यार्थियों, देखो यहाँ देखना ढंग से कि अगर मैं साइन की, देखो यहाँ पर होता है साइन थीटा, क्या होता है, साइन थीटा, यहां होता है कोस थीटा, और यहां होता है tan थीटा। ढंग से समझना, ये वाला कॉन्सेप्ट छपता है सवाल तुम्हारे इस बार है नया सिलेबस में 10th वालों, ध्यान रखना। साइन का उल्टा अपन क्या पढ़ा था सर, कोसेक थीटा।
कोस का अपन ने उल्टा क्या पढ़ा था सर, सेक थीटा, ठीक है, और टेन का उल्टा अपन ने क्या पढ़ा था सर, कोट थीटा। दैट्स क्लियर, ठीक है। अब सर ये क्या है, लाल बटा कक्का साइन कोस टेन, ये तो आपने वापस ऊपर छाप दिया और इधर समकोण त्रिभुज बना दिया। ये कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज, जिसमें एक कोण कितने डिग्री का होना चाहिए, 90 डिग्री का, राइट एंगल ट्राइंगल बोलते हैं इसको, ठीक है। अब अपन सर ये क्या है, देखो जब भी मैं साइन थीटा की बात करता हूं, ध्यान रखना, जब भी मैं साइन थीटा की बात करूंगा तो साइन थीटा मुझे क्या देके जाएगा, लंब बटा कर्ण। ध्यान रखना साइन थीटा क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, लंब बटा कर्ण, ठीक है, इसीलिए साइन लंब बटा कर्ण। इसी प्रकार देखो नेक्स्ट आता है कोस थीटा, तो आपको पूछेगा कोस थीटा क्या हो जाएगा, तो हम बोलोगे आधार बटा कर्ण, क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, आधार बटा हुआ कर्ण, ठीक है। इसी प्रकार मुझे कोई पूछेगा प्रश्न कि बताइए टेन थीटा क्या हो जाएगा, तो टेन थीटा हो जाएगा आपका लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये वाला, ठीक है, और ये वाला हर बार सवाल बन जाता है इससे रिलेटेड, है ना। यानी कि ये जो लंबाई आप याद करने का जो बनता है कॉन्सेप्ट फंडा, यानी कि एक आपको दे रखी है, ठीक है, तो आप इन दोनों के आपको कैसे याद कर, आपको मैं बताऊंगा ट्रिपलेट क्या होता है। अभी तो ट्रिग्नोमेट्री का बहुत सारा सेशन बाकी है अभी तो, है ना, लेकिन भी मैं कुछ फॉर्मूले लिखा रहा हूँ, ट्रिपलेट निकालना सिखाऊंगा कि सर अगर ये भुजा एक दे रखी है तो ये दोनों कैसे याद करें, है ना। क्वेश्चन छपता है यहाँ से, ध्यान रखना कि बताइए आधार ये तो लंब क्या होगा, कर्ण क्या होगा, ठीक है माय डियर स्टूडेंट। अब इसी प्रकार इन्हीं का उल्टा देखो कोसेक क्या हो जाएगा, आप बोलोगे सर कोसेक थीटा तो हो जाएगा इसी का उल्टा, यानी कि कर्ण बटा हुआ लंब, कर्ण बटा हुआ लंब, ध्यान रखना। और इसी प्रकार सेक थीटा क्या हो जाएगा, सेक थीटा हो जाएगा सर कर्ण बटा आधार, ठीक है। इसी प्रकार कोट थीटा क्या हो जाएगा, कोट थीटा हो जाएगा सर आधार बटा हुआ लंब, आधार बटा हुआ लंब, ठीक है माय डियर स्टूडेंट। तो ध्यान रखना ये टाइप 5 था, इस टाइप 5 के अंदर में अपन ने लाल बटा कक्का पढ़ा था, ठीक है। लाल बटा कक्का वाला मैटर ये है कि समकोण त्रिभुज की जानकारी होनी चाहिए आपको, आधार क्या होता है, कर्ण क्या होता है, लंब क्या होता है, ठीक है माय डियर स्टूडेंट। इसी के साथ ये टाइप 5 था। और अब अपना लास्ट का जो ये ध्यान रखना आपको छापने सारे, ठीक है ना, ताकि आपका ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। लाल बटा कक्का क्या है, एक ट्रिक है जिसमें अपने लंब बटा कर्ण पढ़ा था, वो साइन थीटा होता है एक समकोण त्रिभुज के अंदर, ठीक है माय डियर स्टूडेंट। आज अब अपन टाइप 6 के अंदर एक ही फॉर्मूला पढ़ेंगे, जो फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है ना। टाइप 6 के अंदर अपन एक फॉर्मूला पढ़ने वाले हैं और वो फॉर्मूला मतलब बोले तो कहीं भी यूज हो सकता है। ट्रिग्नोमेट्री की बात नहीं कर रहा हूं मैं, हाँ, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री में तो लागू होता है जो होता है, लेकिन वो अदर भी कहीं भी जो गणित की शाखा होती है वहां लागू हो सकता है। जैसे कि मैं वो फॉर्मूला आपको पता ही है, समकोण त्रिभुज के ऊपर ही आधार है, बेस है उसका, ठीक है। यानी कि आपको पता है ये क्या होता है बेटा, आधार होता है, ये कर्ण होगा और ये होगा लंब, ठीक है, और ये 90 डिग्री आपको पता ही है, ठीक है। अब आपको जो टाइप जो 6 बता रहा हूं वो आपको याद रखना, कहीं भी आ सकता है। वो टाइप 6 वाला फॉर्मूला वो कहलाता है बेटा पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है ना, पाइथागोरस प्रमेय, है ना, ध्यान रखना पाइथागोरस प्रमेय, आपको पता है, सुना होगा नाम आपने, ठीक है, बोधायन प्रमेय भी बोलते हैं इसे। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है सर पाइथागोरस प्रमेय ये होती है कि जो सब कर्ण का जो वर्ग होता है, हाइपोटेनस, इसका जो वर्ग होता है वो किस किस के वर्ग के बराबर होता है सर, वो होता है आपका लंब का वर्ग, क्या होता है, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, है ना, आधार के वर्ग। देखो इसको कैसे बोलूंगा, जो कर्ण का जो वर्ग होता है वो लंब के वर्ग और आधार के वर्ग के योग के बराबर होता है, ठीक है माय डियर स्टूडेंट। किस तरह से पढ़ोगे इसको, जो कर्ण का जो वर्ग होता है वो लंब के वर्ग और आधार के वर्ग के योग के बराबर होता है, ठीक है माय डियर स्टूडेंट। अब यहाँ से अगर तुम यहाँ से स्क्वायर हटा दो तो ये किस में चले जाएगा, रूट में चले जाएगा, आपको इतना तो पता ही होगा। जो कर्ण का जो अगर मैं यहाँ से स्क्वायर हटा दूं तो यहाँ से देखो क्या बन जाएगा, ये रूट में चला जाएगा और इधर क्या बन जाएगा, कर्ण। वैसे तो आपको ये याद करना है लेकिन मैं ये आपको अलग से बता रहा हूँ, है ना, आधार का वर्ग और ये हो जाएगा आधार का वर्ग, ठीक है। तो कर्ण बराबर हो जाएगा। अब यहाँ से बताओ, इस वाले फॉर्मूले से बताना मुझे कि अगर मैं लंब निकालना चाहूँ तो आधार इधर आ जाएगा, तो इधर हो जाएगा कर्ण का वर्ग, है ना, आप तीनों भुजा निकाल सकते हो, कर्ण का स्क्वायर, अब ये इधर आके हो जाएगा माइनस का आधार का वर्ग और इधर क्या चाहिए बराबर में लंब का वर्ग। यानी कि लंब का अगर आपको वर्ग निकालना है तो आप इसमें से ये घटा सकते हो, ठीक है। इसी प्रकार अगर आधार निकालना है आपको तो आधार का क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, आधार का वर्ग बराबर, अभी लंब इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग, ठीक
ठीक है माय डियर स्टूडेंट। तो ये पाइथागोरस प्रमेय थी जो टाइप 6 के अंदर अपने पढ़ी थी, ठीक है। आई होप ये सेशन आपको काफ़ी मज़ेदार लगा होगा, ठीक है माय डियर स्टूडेंट। अब मैं आपको एक HW देता हूँ, बताओ मुझे, हाँ एक HW दे दूँ मैं आपको, देखो साथ में एक HW भी देता हूँ, हाँ बाद में इसको देखेंगे ढंग से। हाँ अब मुझे बताओ कि 10 ये HW आपका, ठीक है माय डियर स्टूडेंट। हाँ 10 90 माइनस 30 डिग्री कितना होगा, ठीक है 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री कितना होगा, ठीक है। इसी प्रकार मुझे बताओ कि 10 हो गया, 90 माइनस 30 डिग्री हो गया। अब मुझे बताओ अगर मुझे किसी समकोण त्रिभुज के अंदर ये भुजा 3 है, ठीक है माय डियर स्टूडेंट, और ये भुजा 4 है, तो ये भुजा कितनी होगी, समझ लो कि ये कर्ण है, ठीक है माय डियर स्टूडेंट। ये ABC नाम का कोई त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज, ये 4 है ये 3 है, तो ये कितनी होगी मुझे बताओ कमेंट सेशन में, ठीक है। यानी कि मुझे कर्ण बताओ, आधार मैंने पूछ लिया आपसे 3 है ये 4 है, कर्ण मुझे याद करके बताओ कहाँ पर, अभी कमेंट सेशन में नीचे कमेंट करके बताओ कि सर कर्ण कितना होगा, ठीक है माय डियर स्टूडेंट। तो ठीक है आज का सेशन यही था, टाइप 6 यानी टाइप 5 टाइप 1 के अंदर अपन ने स्क्वायर वाला मैटर देखा था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 वाला मैटर होता है, ठीक है। टाइप 2 के अंदर ने अपने क्या पढ़ा था कि अपोजिट कौन होता है, यानी कि साइन का उल्टा कौन होता है, कोसेक होता है, और कोसेक का उल्टा कौन होता है, साइन होता है। सेक का उल्टा क्या होता है, कोस होता है, कोस का उल्टा सेक होता है, कोट का उल्टा टेन होता है, टेन का उल्टा कोट होता है। टाइप 2 था। टाइप 3 के अंदर ने अपने क्या पढ़ा था, टाइप 3 के अंदर ने अपने क्या पढ़ा था, टाइप 3 के अंदर अपने पढ़ा था कि साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है, ठीक है। कोस 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा, कोट 90 माइनस थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा, ठीक है। ये अपने टाइप 3 के अंदर पढ़ा था। टाइप 4 के अंदर ने अपने क्या पढ़ा था, टाइप 4 के अंदर ने अपने पढ़ा था लाल बटा कक्का वाला मैटर पढ़ा था, लंब बटा आधार क्या होता है, लंब बटा कर्ण क्या होता है, ठीक है। और टाइप 5 के अंदर अपने 2 फॉर्मूले पढ़े थे, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कोस थीटा, कोट थीटा बराबर कोस थीटा बटा साइन थीटा, ठीक है माय डियर स्टूडेंट, ठीक है। और टाइप 6 के अंदर अपन ने क्या पढ़ा था, पाइथागोरस प्रमेय पढ़ ली थी जो कहीं भी आपको लागू हो सकती है, ठीक है माय डियर स्टूडेंट। तो इसी के साथ मैं आज से आपसे विदा लेता हूँ। थोड़ा लंबा सेशन है लेकिन ध्यान रखना है ना, थोड़ा इतना भी लंबा नहीं है, आप ऐसे 15-20 मिनट का सेशन होगा, आप जरूर देख सकते हो इस सेशन को, ठीक है। लेकिन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है, ठीक है माय डियर स्टूडेंट। जो बच्चा ट्रिग्नोमेट्री से डर लगता है वो सारे अगर ये फॉर्मूले याद कर लेगा तो उसके कहीं ना कहीं 12-13 में से 5-6 नंबर तो आ जाएगा, और कंपटीशन लेवल के वो कहीं ना कहीं एक सवाल सही करके आ सकता है, ठीक है माय डियर स्टूडेंट। रक्त बहाकर श्रृंगार कर खामोश यहाँ तलवार नहीं, हम वंशज है राणा के, हार तो हमें कतई स्वीकार नहीं। प्लीज़ आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, मुझे कहने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए अब आपको, ठीक है माय डियर स्टूडेंट। आप वैसे होशियार हो, ठीक है, वैसे कर देते होंगे ताकि किसी और व्यक्ति की भी क्या हो सके, हेल्प हो सके, ठीक है। इसी के साथ जय हिंद।